धर्म का स्थान हमेशा से सर्वोच्च रहा है। चाहे समाज के किसी वर्ग का व्यक्ति हो, धर्म के सामने वह नतमस्तक रहा है और धर्म का आदर हमने स्वेच्छा से बिना दबाव के किया है। लेकिन आज उसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राजनीति के तथाकथित लोग, वो कितने बड़े राजनीति में ओहदेदार हैं, किस पार्टी के कितने बड़े पदाधिकारी हैं, इस बात की कोई स्पष्ट परिस्थितियां नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हमारे धर्माचार्यों पर अभद्र टिप्पणी करने में सबसे आगे हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ के दौरान भगदड़ मची, बहुत सारे लोग मर गए, उसके आंकड़े अभी तक साफ नहीं हुए। कोई 30 कहता है, कोई 75 कहता है, कोई 150 का आंकड़ा मरने वालों का बता रहा है। इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस के अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। प्रयागराज सर्किट हाउस में जांच कमेटी के सामने जब मेला की व्यवस्था को लेकर जो अधिकारी थे उनसे सवाल किए गए तो सब अवाक रह गए। कोई भी जांच कमेटी के सामने अपना सही जवाब नहीं दे पाया, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे को लेकर हो, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाहे भगदड़ के स्थल को लेकर हो। कोई भी जवाब इनके पास नहीं है। इसका मतलब सिर्फ लापरवाही, निकम्मा और नकारापन अधिकारियों का मेले में था। इतनी भीड़ आ रही, उतनी भीड़ आ रही है, ये आंकड़े तो आप पहले से बता रहे थे, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इस मुद्दे को लेकर इनके नकारापन को जब हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने संज्ञान में लिया और उस पर उन्होंने एक मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया या उन्हें दोषी माना, उनके इस्तीफे की मांग की, तो 2 कौड़ी के लोग धर्म पर प्रहार करने लगे। अभिमुक्तेश्वरानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस मुद्दे को साफ साफ व्यक्त किया है, तो वो धर्म विरोधी हो गए। सनातन का मतलब किसी राजनैतिक दल तक सीमित हो गया। भाजपा हो या आरएसएस हो, कांग्रेस हो, सपा हो, राजद हो या कोई भी दल हो, वो हमारा धर्म नहीं हो सकता। धर्म का समर्थन कौन करता है, कितनी ईमानदारी से समर्थन करता है, उसमें कितना ढकोसला शामिल है, ये सारी बातें आज आम जनता को विचार करने के लिए सामने खड़ी हुई। हमने किसी मुद्दे पर आज ये विचार नहीं किया कि हमारे जो धर्माचार्य हैं उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना, वो कोई सत्ता नहीं चाह रहे हैं। उनके बात को हम सुन तो लें, लेकिन हमारी आंखों पर, हमारे दिमाग पर मूर्खता का इतना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है, हम ऐसी गुलामी में जकड़े हुए हैं कि हमको कुछ नहीं दिखता। कसाई के घर में यदि कपिला गाय बंधी हुई है तो हम उसको सुअर कहने को तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे घर नहीं है। इस तरीके की जो बातें आज समाज में उठने लगी हैं, ये बहुत घातक हैं। इस पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए और ऐसे निकम्मे नकारेपन के जो लोग हैं, जो धर्म पर चोट पहुंचा रहे हैं, जो हमारे साधु महात्माओं पर उंगली उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे अखाड़े, बहुत सारे बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछों वाले साधु, बड़े बालों वाले साधु जो राजनीति के चाटुकार हैं, जो राजनीति और राजनेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और वो धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। योगी जी से यदि कोई गलती हुई, योगी जी पर यदि कोई आवाज उठ रही है, तो सारे धर्माचार्य, वो चूंकि मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में है, उनसे लाभ लेना है, इसलिए सत्ता के दलाल उनका पक्ष रख रहे हैं और उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। जो लोग मरे हैं उनका दोषी कौन है?
व्यवस्था को लेकर जो चूक हुई या जानबूझकर चूक की गई या षड्यंत्र के तहत कुछ हुआ या अनहोनी हुई, जो भी हुआ हो, इसका दोषी कौन है? इन चाटुकारों के पास और ये ढोंगी बाबाओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि कुंभ में जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आना था, तो जिस तरीके से सामान्य रूप में गए, ये बाकी बाबा भी जाते, लेकिन राम भद्राचार्य जी का जुलूस इतना तगड़ा, इतना बड़ा, और इन परिस्थितियों में था कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई। एक ट्रैक्टर वाला रमता जोगी बाबा है, उनकी भी देख लीजिए, उनका ट्रैक्टर बताते हैं कि 4-5 करोड़ का। उन्होंने भी बड़े लाव लश्कर के साथ भीड़ इकट्ठा किया। फिर एक टार्जन बाबा हैं इंदौर वाले, उनका भी यही हाल रहा। थार वाले बाबा जो थार गाड़ी से चलते हैं, उनका काफिला देखने लायक है। और मैं वासुदेवानंद सरस्वती की भी बात करता हूं, बड़े विद्वान हैं, उनके पास रॉयल रोज जैसी गाड़ी 4-5 करोड़ की जिसकी कीमत है, वो, उनके पीछे का काफिला, ये सारा सब कुछ, ये बद इंतजामी है। एक तरफ जहां लाखों लोग दर्शन कर सकते थे, उसी दौर में अमित शाह भी आए, तो जहां लाखों लोग दर्शन कर सकते थे, वहां एक वीआईपी स्नान करता रह गया। बहुत सारे लोग थे कि गंगा जी का दर्शन करके चले जाएं, उनकी अभिलाषा थी। कई लोगों से मेरी बात हुई जो वहां गए और लौट के आए कि भाई इतनी भीड़ थी, हम दर्शन करके लौट जाएंगे, लेकिन उन्हें दर्शन भी नहीं, उन्हें मौत मिली। इसी तरह से मैं जो धर्म पर प्रहार की बात कर रहा हूं, तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में हमने ये देखा कि धर्म पर जो अनावश्यक लोग हैं, वो बेवजह से प्रहार कर रहे हैं। सत्य बात कोई सुनने को तैयार नहीं, सत्य बात कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। और भी कई लोग हैं, प्रेमानंद जी वृंदावन वालों ने, उन्होंने भी अपनी बात कही, और उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य, हमारे जो 4 दिशाओं के 4 मठों के 4 शंकराचार्य हैं, वो कभी गलत बात नहीं करते। उन्होंने कभी शास्त्र से अलग हटके कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी उन पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं, आश्चर्यजनक है। शंकर का रूप, भगवान का रूप हम शंकराचार्य को मान रहे हैं, और शंकराचार्य यदि हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, सनातन धर्म की बात, वैदिक धर्म की बात और लोक कल्याण के लिए वो साफ साफ और सत्य नहीं बोलेंगे, तो फिर इन चाटुकारों में और शंकराचार्यों में अंतर क्या रह जाएगा? तो जो ये अखाड़ा, मठ, महामंडलेश्वर, तरह तरह के कई गंदे चेहरे सामने आए, जिन्होंने शंकराचार्य जी की उस बात को, जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया है मरने वालों के प्रति, सरकार की लापरवाही को उजागर किया, उस पर आक्रोश व्यक्त किया है, उन पे उंगली उठा रहे हैं। समाज को ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और ऐसे फर्जी जो लोग हैं, जो राजनीति का सहारा लेकर राजनीति का पूरा लाभ उठा रहे हैं, पूरा तामझाम, सारी सुख सुविधाएं, यश वैभव सब राजनीति से उनको मिल रहा है, ऐसे लोगों को अब नकारा जाना चाहिए और वास्तविक संतों का सम्मान होना चाहिए। गुरु टीवी के तरफ से मैं ये बात आप आम जनता से के सामने रख रहा हूं, और आग्रह करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां बनाएं कि अब धर्म की स्थापना के लिए हमको सत्य सनातन की खोज करना पड़ेगा, और ये जो बहुत सारे वैभवशाली फर्जी लोग हैं, इनको किनारे करना आवश्यक हो गया, वो समय आ गया है। धन्यवाद। जय हिंद।